धर्म की ज्योति चारों ओर फैली हुई थी। भगवान राम के समय से कुछ पहले की बात है। अरब की रेगिस्तानी भूमि जो आज मक्का के नाम से जानी जाती है, वह तब मक्केश्वर नामक एक पवित्र नगर था। मक्का का अर्थ है मोक्ष का द्वार और ईश्वर यानी परमात्मा। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। कथा के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान शिव कैलाश पर विराजमान थे, तब उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ। पृथ्वी के उस कोने में जहाँ रेगिस्तान की बालू में छिपे रहस्य थे, वहां के निवासियों की भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं महादेव उनके बीच अवतरित होने को व्याकुल हो उठे। अरब के लोग उस समय संस्कृत भाषा में बात करते थे और उनकी पूजा पाठ भी वेदों से प्रेरित था। वे भगवान शिव को अलख निरंजन कहकर पुकारते थे, जो समय के साथ अल्लाह में बदल गया। अलख मतलब अज्ञेय, निरंजन मतलब निर्विकार। यही शिव का स्वरूप है। दिन में 5 बार वे शिव की आराधना करते थे। सुबह की पहली किरण के साथ, दोपहर की तपिश में, शाम की शीतलता में और रात की गहराई में। हर पूजा में शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता, बिल्व पत्र अर्पित किए जाते और मंत्रों का जाप होता। ओम नमः शिवाय की ध्वनि रेगिस्तान को गुंजायमान कर देती। मक्केश्वर मंदिर वहां का केंद्र था, जहां स्वयंभू शिवलिंग चमकता था, जो पृथ्वी से खुद प्रकट हुआ था। इस लिंग में इतनी शक्ति थी कि जो भी सच्चे मन से दर्शन करता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। अब आते हैं उस घटना पर जब भगवान शिव स्वयं मक्का पहुंचे। कथा कहती है कि एक बार कैलाश पर मां पार्वती ने शिव से पूछा, हे नाथ, पृथ्वी पर आपके इतने भक्त हैं, लेकिन अरब की उस भूमि में जहां रेगिस्तान फैला है, वहां के लोग आपको कैसे पूजते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, भक्ति की कोई सीमा नहीं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और इसी बहाने शिव मक्केश्वर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग कितनी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। शिव ने अपना रूप एक साधु का रखा और मंदिर में प्रवेश किया। लेकिन जैसे ही वे शिवलिंग के समक्ष पहुंचे, लिंग से एक दिव्य ज्योति निकली और शिव का सच्चा स्वरूप प्रकट हो गया। लोग आश्चर्यचकित हो गए और पूरे नगर में हर्षोल्लास छा गया। भगवान शिव ने वहां कई दिनों तक निवास किया, भक्तों को उपदेश दिए और मां पार्वती भी वहां आई। मां पार्वती का आगमन एक चमत्कार था। वे आकाश से उतरी और शिव से मिलकर बोली, हे प्रिय, यहाँ की भक्ति देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। दोनों ने साथ में वहां के भक्तों को आशीर्वाद दिया और मंदिर में एक विशेष पूजा की, जहां गंगा जल स्वयं प्रकट हो गया। लेकिन दोस्तों, समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे जैसे त्रेता युग का अंत निकट आया, कल युग की छाया फैलने लगी। मक्का वासियों में पहले तो भक्ति की लहर थी, लेकिन धीरे धीरे लोभ, क्रोध और अज्ञानता ने घर कर लिया। कुछ लोग शिव की पूजा को भूलकर सांसारिक सुखों में लिप्त हो गए। मंदिर के पुजारी भी प्रभावित हुए और वे शिवलिंग की शक्ति का दुरुपयोग करने लगे। एक दिन एक दुष्ट राजा, जो अरब के एक हिस्से पर शासन करता था, ने सुना कि मक्केश्वर शिवलिंग में अपार शक्ति है। वह लालची था और सोचा कि अगर वह इस लिंग को अपने कब्जे में कर ले तो दुनिया जीत सकता है। उसने अपनी सेना के साथ मक्का पर हमला कर दिया। भक्तों ने विरोध किया, लेकिन कल युग की शुरुआत में उनकी शक्ति कम हो चुकी थी। भगवान शिव जो कैलाश पर थे, को इसकी जानकारी हुई। वे जानते थे कि कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए कुछ बलिदान जरूरी है। इसलिए उन्होंने स्वयं मक्का जाकर उस दुष्ट राजा का सामना करने का निर्णय लिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा रहस्य है जो शिव ने खुद प्रकट किया। शिव मक्का पहुंचे और राजा के सामने खड़े हो गए। राजा ने उन्हें पहचाना नहीं और कैद करने का आदेश दे दिया। लेकिन शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते, क्योंकि मैं स्वयं कैद होना चाहता हूँ। राजा हंस पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने शिव को स्पर्श किया, एक चमत्कार हुआ। शिव का शरीर शिवलिंग में समाहित हो गया और लिंग एक काले पत्थर के रूप में बदल गया, वही जो आज काबा में है, ऐसा कथा कहती है। अब सुनिए वह रहस्य जो शिव ने मुझे अलग अलग नामों से पुकारेंगे, लेकिन मेरी शक्ति वही रहेगी। इस लिंग में मैं कैद होकर भी मुक्त रहूंगा, क्योंकि कलयुग के अंत में मैं फिर प्रकट होऊंगा। अलख निरंजन का नाम अल्लाह बनेगा। 5 समय की पूजा नमाज बनेगी, लेकिन सच्ची भक्ति वही होगी जो हृदय से निकले। तुम लोग अज्ञानता में पड़ोगे, लेकिन एक दिन सत्य उजागर होगा। भक्त रो पड़े, लेकिन शिव ने कहा, डरो मत, मैं यहाँ रहकर दुनिया की रक्षा करूंगा। दोस्तों, भक्ति दिखाएं। और हाँ, उठी। उन्होंने गणेश और कार्तिकेय को बुलाया
बोली, तुम्हारे पिता कैद हो गए हैं, मुझे मक्का जाना होगा। गणेश ने कहा, माँ, पिता की लीला अनंत है, वे स्वयं कैद हुए हैं कलयुग की रक्षा के लिए। लेकिन पार्वती नहीं मानी। वे मक्का पहुंची और लिंग के समक्ष खड़ी हो गईं। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और वे बोली, हे नाथ, आप बिना मुझे बताए चले गए, कलयुग में क्या होगा? तभी लिंग से शिव की वाणी गूंजी, देवी, कलयुग में मनुष्य भूल जाएगा सत्य को। वे लड़ेंगे नामों पर, लेकिन मैं सब में रहूंगा। तुम लौट जाओ, मेरी कैद ही मुक्ति है। भक्तों ने यह दृश्य देखा और समझ गए कि शिव की लीला कितनी गहन है। यह कि आज भी काबा में वह शिवलिंग है और सर्कलिंग करना तवाफ, तांडव, नृत्य का प्रतीक है। अब सुनिए कलयुग के बारे में शिव का वह बड़ा रहस्य। शिव ने भक्तों से कहा, कल युग में 4 युगों का चक्र पूरा होगा। लोग विज्ञान की ओर जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिकता खो देंगे। युद्ध होंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन अंत में सत्य लौटेगा। मैं कैद होकर इंतजार करूंगा उस समय का जब मेरा नाम में मक्केश्वर नगर में अंधेरा छा गया था। दुष्ट राजा ने शिवलिंग को अपने कब्जे में ले लिया था और मां पार्वती ने कैलाश से मक्का पहुंचकर शिव से संवाद किया। शिव ने उन्हें बताया कि उनकी कैद कलयुग की रक्षा के लिए एक लीला है। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती रहता था, जिसका नाम था सूर्यवंशी। वह एक साधारण रेगिस्तानी कबीले का सरदार था, लेकिन उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह रात में चुपके से शिवलिंग के पास जाकर पूजा करता था। सूर्यवंशी को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, मेरी कैद का समय अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारी भक्ति मुझे मुक्त कर सकती है। एक विशेष पूजा करो जिसमें मां पार्वती, गणेश और कार्तिकेय को भी आमंत्रित करो। सूर्यवंशी ने यह बात अपने कबीले के कुछ विश्वास पात्र लोगों को बताई, लेकिन उस समय मक्का में दुष्ट राजा का आतंक इतना था कि कोई भी खुलकर शिव की पूजा करने की हिम्मत नहीं करता था। सूर्यवंशी ने हार नहीं मानी। उसने गुप्त रूप से एक योजना बनाई। उसने अपने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मक्केश्वर मंदिर को पुनर्जन्म देना होगा, शिवलिंग को मुक्त करना होगा। उसने तय किया कि वह अमावस्या की रात को एक महापूजा करेगा, जिसमें वह गंगा जल, बिलपत्र और विशेष मंत्रों का जाप करेगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। राजा के सैनिकों को खबर मिल गई और उन्होंने सूर्यवंशी को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि जब शिव की कृपा हो तो कोई शक्ति भक्त को रोक नहीं सकती। रात के अंधेरे में रेगिस्तान की हवाओं के बीच सूर्यवंशी मंदिर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि शिवलिंग पर अब धूल जमा हो चुकी थी और मंदिर की दीवारें टूटने लगी थी। उसका हृदय रो पड़ा। उसने लिंग को साफ किया, जल चढ़ाया और मंत्र जाप शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला और मां पार्वती प्रकट हुई। उनके साथ गणेश और कार्तिकेय भी थे। सूर्यवंशी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, मां, मैं महादेव को मुक्त करना चाहता हूँ। मां पार्वती मुस्कुराई और बोली, हे भक्त, शिव की कैद उनकी इच्छा है, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने हमें यहाँ खींच लिया। सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। और फिर मां पार्वती ने वह रहस्य खोला जो कलयुग के लिए था। उन्होंने कहा, कलयुग में लोग मेरे प्रिय को अलग अलग नामों से पुकारेंगे। कोई उन्हें शिव कहेगा, कोई अल्लाह, कोई ईश्वर, लेकिन उनकी शक्ति एक ही रहेगी। यह लिंग जो अब काले पत्थर के रूप में है, दुनिया को एकजुट रखेगा। लोग इसे छूएंगे, इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे और अनजाने में मेरे शिव की पूजा करेंगे। सूर्यवंशी ने पूछा, मां, लेकिन अज्ञानता तो बढ़ रही है, लोग शिव को भूल रहे हैं। मां पार्वती ने जवाब दिया, ये कलयुग का प्रभाव है, लेकिन हर युग में कुछ सच्चे भक्त होंगे जो सत्य को जीवित रखेंगे। लोग इस लिंग को फिर से शिव के रूप में पहचानेंगे। तब तक तुम्हें धैर्य रखना होगा। लेकिन दोस्तों, सूर्यवंशी की पूजा अधूरी रह गई, पूरी तरह नष्ट हो गया और लोग शिव की पूजा भूल गए। लेकिन उस काले पत्थर में शिव की शक्ति आज भी मौजूद है। कथा कहती है कि जो लोग सच्चे मन से उस पत्थर को स्पर्श करते हैं, उन्हें शिव का आशीर्वाद मिलता है, भले ही वे इसे किसी और नाम से पुकारें। लेकिन दोस्तों, यह कथा अभी खत्म नहीं हुई है। स्वयंभू शिवलिंग जो कभी त्रेता युग में भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार था, अब एक काले पत्थर के रूप में बदल चुका था। दुष्ट राजा की सेना ने मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया था और मक्का वासियों के दिलों में अज्ञानता की जड़ें गहरी हो गई थी। लेकिन भगवान शिव की लीला इतनी गहन थी कि
कि उनकी शक्ति उस पत्थर में आज भी जीवित थी। सूर्यवंशी, वह सच्चा भक्त जिसने अपनी जान देकर शिवलिंग की रक्षा की थी, उसकी आत्मा अब भी मक्का की रेगिस्तानी हवाओं में भटक रही थी। यह जो शिव ने कलयुग के अंत के लिए बताया था और कैसे मक्केश्वर का सत्य फिर से उजागर होने वाला था। सूर्यवंशी की मृत्यु के बाद मक्का में बहुत कुछ बदल गया। लोग अब संस्कृत भूल चुके थे और अलख निरंजन का नाम धीरे धीरे अल्लाह में बदल गया। दिन में 5 बार की पूजा अब नमाज के रूप में हो रही थी, लेकिन उसका मूल शिव की भक्ति से ही जुड़ा था। कथा कहती है कि मक्केश्वर का वह काला पत्थर जिसे आज काबा में हजरे अस्वद के नाम से जाना जाता है, वही स्वयंभू शिवलिंग है। भक्तों का मानना है कि जब लोग काबा के चारों ओर तवाफ करते हैं तो वे अनजाने में शिव के तांडव नृत्य का अनुसरण करते हैं। यह तवाफ 7 चक्रों में पूरा होता है और कहते हैं कि यह 7 चक्रों का प्रतीक है जो मानव शरीर में शिव की शक्ति को जागृत करते हैं।